धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में रविवार की देर शाम हुए व्यापारी लूटकांड के विरोध में सोमवार को बाजार समिति पूरी तरह बंद रही। गेट के पास जिले भर के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं लूटी गई रकम की बरामदगी की मांग की। बीती रात बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने स्थानीय व्यापारी श्याम भीमसरिया पर हमला कर 4 लाख रुपए लूट लिए और फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए थे। घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन में जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आंदोलन का समर्थन करने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह और निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। हमारा छोड़कर आवाज उठाने वाला कौन है? पुलिस प्रशासन, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमारा पुलिस कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इस सरकार में और इस जिला में खास करके कुछ भी संभव है। क्रिमिनल आके बीच बाजार में आके गोली चला के छीनते करके गोली मार के चला जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मनोबल क्रिमिनल को बढ़ा हुआ है, गुंडा को बढ़ा हुआ है, माफिया को बढ़ा हुआ है, तो उसमें सहयोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रशासन भी कर रहा है। इसके लिए से मनोबल बढ़ा हुआ है, नहीं तो इतना हिम्मत नहीं करता। आज यूपी में एक भी घटना इस तरह बड़ा घटना दिखा दीजिए। यूपी मॉडल अपनाने में इसको हिम्मत नहीं सरकार को, राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को। और यूपी मॉडल अपना ले तो 1-2 घटना कांड कर, 1-2 काउंटर करे, देखिए क्राइम बंद हो जाएगा। पर क्षमता चाहिए, शासन चलाने के लिए क्षमता चाहिए यार। इस सरकार में शासन चलाने की क्षमता नहीं है। सिर्फ सीधे साधे लोग को कैसे उठाना है, कैसे पैसा तसीलना है, कैसे उसको तगादा करना, ये है काम। पैसा कमाना है, पैसा चाहे क्राइम से कमाए, चोरी से कमाए, डकैती से कमाए, लूट से कमाए, उससे पैसा कमाए। निश्चित तौर पर आंदोलन होगा। व्यापारियों का जो भी निर्णय होगा उसके साथ सांसद ढुल्लू महतो खड़ा है। ये कहीं ना कहीं दुख की बात है हमारे व्यापारी पे, जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है। और वैसे जगह पे जो हाँ दिन रात सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, घना आबादी में, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका विधि व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और अपराधियों का इतना मन बढ़ गया है कि खुलेआम आता है, गोली चलाता है और व्यापारी को धमकाता है। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार को भी हम लोग चेतावनी के रूप में देते हैं कि अगर विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहता तो हम लोग आज आंदोलन पर जिस तरह से बैठे हैं ये चुप हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हम व्यापारी भाई के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। मेरा पहला विधानसभा में पहला आवाज़ अपराध के प्रति ही था और आगे भी रहेगा। और अभी हम लोग एसएसपी और डीसी साहब से भी मिलेंगे इस विषय पे। जो मांग है इस मांग को यहाँ विधि व्यवस्था ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घना आबादी है, भारी संख्या में व्यापारी व्यापार करते हैं। यहाँ निश्चित तौर से सुरक्षा होनी चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री जी से पहले भी बोल चुके हैं और आवाज़ उठा चुके हैं। ऐसे भ्रष्ट सरकार है कि जब हम आवाज़ उठाते हैं तो मेरे आवाज़ों को दबाया जाता है विपक्ष द्वारा। पता नहीं क्यों ऐसे गुंडे मवाली और अपराधी तत्व के द्वारा क्या ऐसा जाता है, क्या ऐसा यहाँ से हमको तो लगता है कि अपराधियों से भी साठ गांठ है, इसलिए हमारे आवाज़ को दबाया जाता है। किस तरीके से? हमको तो लगता है पूरा खुलेआम साठ गांठ है, तभी तो मेरा आवाज़ को दबाया जाता है। माइक बंद कर दिया जाता है। जैसे मेरा आवाज़ उठता है माइक को दबा के आप तो खाली अपराध करे। भाई मेरे धनबाद के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम विधानसभा में आकर क्या करेंगे? तो मेरा आवाज़ अपराध के प्रति था और आगे भी रहेगा और इनके साथ हम खड़े थे और आगे भी जहाँ भी इनकी जरूरत पड़ेगा हम इनके लड़ाई में खड़े रहेंगे। डीसीएसपी के चैम्बर के बगल में इस तरह की घटना होती है और शाम में होती है, ये नहीं कि देर रात में होती है। और जो इतना बड़ा व्यवसायिक केंद्र पूरे जिले का होलसेल व्यवसायिक केंद्र इस तरह से असुरक्षित है, जिसका मैसेज कल अपराधियों ने दिया है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इस पर तुरंत एक समीक्षा करके कि किस तरीके से यहाँ की सुरक्षा की समीक्षा करके और सुरक्षित किया जाए व्यवसायियों को, इस पे प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए। मेरी 2 मांग है, यहाँ पे तुरंत टाइगर फोर्स की नियुक्ति हो और एक बैंक की नियुक्ति हो। डीसी महोदय तुरंत बैंक को बुला के बोले कि यहाँ पे रात्रि में 9 बजे तक कैश का कलेक्शन करे बैंक और व्यापारियों को भयमुक्त होकर के रहने की व्यवस्था करें। देखिए, ये कल की केवल घटना नहीं है, दशकों से ये धनबाद में व्यापारियों पे हमला होते आया है और केवल इसका कारण है पैसा की उगाही। आपने जिस तरह से देखा होगा कि दशकों पहले बिहारी लाल चौधरी की टेलीफोन एक्सचेंज रोड में हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े। आपने देखा होगा बैंक मोड़ के हमारा जेवर व्यवसायी राजेश चौथानी की हत्या कर गई थी, उसको तत्कालीन मनोज कौशिक एसपी थे।
उसके बाद आपने देखा होगा बैंक मोड़ में हमारे दीपक अग्रवाल एक व्यापारी हैं, उन पे हमला किया गया गोली से, तो जान बच गई उनकी। फिर कल की घटना है हमारे श्याम भीम सरिया पर पैसा छीन भी लिया गया और उनको रिवॉल्वर के बट से उनका सर भी फाड़ दिया गया। तो समझिए बाजार समिति में इतना अंदर आकर के घटना को अंजाम देना, फिर व्यापारी सुरक्षित निकल जाना, एक मोटरसाइकिल में 3 आदमी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जिला प्रशासन धनबाद को नहीं चला रही है, यहाँ के अपराधी धनबाद को चला रहे हैं और व्यापार को डाला धमका करके पैसा की उगाही कर रहे हैं। किस तरह से आपने देखा होगा, हम टेलीफोन के माध्यम से व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है, लोग परेशान हैं। हम लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं कि सुरक्षा हम लोग को मुहैया कराया जाए। जब व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा तो धनबाद का विकास कैसे होगा? जीएसटी हम लोग भरते हैं, नगर निगम का टैक्स हम लोग भरते हैं, ट्रेड लाइसेंस हम लोग भरते हैं, इस बार व्यापारी असुरक्षित है। व्यापार को सुरक्षा देना यह काम जिला प्रशासन राज्य सरकार का है। जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ से केवल सरकार को 12 से 15 लाख रुपया हर महीना रेंट के रूप में जाता है, क्योंकि आप देखते हो रोड की क्या स्थिति है, बाजार समिति की इतना गड्ढा है कि गाड़ी सीधे से नहीं चल पाता है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से जो बैंक स्टेट बैंक है यहाँ, क्योंकि बाजार समिति बृहस्पतिवार को बंद होता है, हम मांग करते हैं कि बैंक बृहस्पतिवार को बंद हो और संडे को खुले, कोई पैसा इधर उधर ट्रांजेक्शन न करें, यहीं पर पैसा जमा हो। और यहाँ की सुरक्षा के लिए हम लोग सीनियर एसपी धनबाद से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, यहाँ पे टीओपी चाहे ओपी की व्यवस्था की जाए, जो व्यापारी सुरक्षित है। 400 से ऊपर यहाँ व्यापारी हैं और लाखों का ट्रांजेक्शन और खाद्यान्न और फल का यहाँ से सप्लाई होता है। जिला प्रशासन इसमें ध्यान दे और सुरक्षा मुहैया करा। जांच कहीं ना कहीं कमजोर है, पुलिस कहीं कहीं आईवास कर रही है। इतना बड़ा व्यापार है, यहाँ पे थाना था बरोडा थाना, तो उसको उठा करके दूसरा जगह लेकर चला गया। तो उसके अल्टरनेट में हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को लिख के दिया है कि बाजार समिति के अंदर में टीओपी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी यह सुरक्षा लोग रह पाएंगे, या बैरियर की व्यवस्था होनी चाहिए, या गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग 48 घंटा का समय दिए हुए हैं, आज पूरा बाजार समिति बंद है। 48 घंटा के अंदर अगर ये वो अपराधी नहीं पकड़े जाते, पैसा की रिकवरी नहीं होती है, तो फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस तरह संगठित गिरोह के खिलाफ पूरे धनबाद जिला का चक्का जाम किया था, धनबाद के सारे व्यापार संगठन बंद थे, हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन बंद करने का काम करेंगे और अपने सुरक्षा और अपने अधिकार और अपने हक के लिए हर स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो शुरुआत से मतलब 20-22 विगत वर्षों से हम लोग देख रहे हैं ये हाल है। रोड सड़क जाम कीजिए चाहे कुछ कीजिए, लगता है कि बिहार का जंगल राज अब हमारा झारखंड में आ गया है। कुछ बोलिए, कोई लोग कुछ सुनने के तैयार नहीं है। आज सिर्फ कृषि बाजार ही में हमारा जितना भी 56 चैम्बर है, सभी जगह का मंडी का यही हाल है। हम लोगों ने डायरेक्ट एसएसपी से बुला करके इंडस्ट्रियल ऑफिस में और जो भी पदाधिकारी थे उनसे बात किया। उन्होंने आश्वासन किया था कि अब जो है कि आश्वस्त किया था कि अब जो है इस तरह का विधि व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त रहेगा, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। एकदम मांग करते हम लोगों ने तो लाइसेंसी अपना हथियार भी मांगा, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता, वो बहुत कमी है। पहले तो कुछ मैंने नजर भी आता था कि प्रशासन की खनक, लेकिन अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब तो लग रहा है कि हम लोग सुरक्षित घर चल जाए तो हमारे पत्नी और परिवार माँ बाप सोचता कि चलो मेरा बच्चा सुरक्षित आ गया है, अब सही है।